देने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अब सवालों और जवाबों के फेर में फंसता चला जा रहा है। राज्यपाल ने विधेयक में खामियां बताते हुए भूपेश सरकार से 10 सवालों पर जवाब मांगा है, जिस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक प्रपंच से बताया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अब नए मोड़ पर आ गया है। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्यपाल ने भूपेश सरकार पर 10 सवालों की बौछार कर दी और सभी सवालों पर जवाब मांगा। राज्यपाल के सरकार से 10 सवाल। संशोधित विधेयक में क्रमांक 18 से 19 पारित करने के पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण संग्रहित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी मामले के अनुसार 50% से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है। अतः उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है? राज्य शासन ने हाईकोर्ट में 19 सितंबर 2022 को 8 सारणी में विवरण भेजा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं है कि 50% से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई? सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया था कि SC, ST सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में आते हैं। इस संबंध में राज्य के SC, ST व्यक्ति किस प्रकार पिछड़े हुए हैं? मंत्री परिषद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। इन राज्यों में आरक्षण 50% से अधिक किए जाने से पहले आयोग का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? सामान्य प्रशासन विभाग ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन के पास है। ये रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावित संशोधन के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत अपेक्षित होना लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है? विधेयक में नवीन धारा स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था? हाईकोर्ट में राज्य शासन ने बताया है कि SC, ST के व्यक्ति कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में ये बताएं, SC, ST राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं? ST को 32, OBC को 27, SC को 13, इस प्रकार कुल 72% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है? राज्यपाल के इन 10 सवालों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे राजनीतिक प्रपंच बताया। ये आरक्षण संशोधन विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पूरे बहुमत के साथ में सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन को भेजा है। तो राज्यपाल महोदय को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करने चाहिए। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से किया है नियमतः संवैधानिक रूप से, तो इन 10 सवालों को विधेयक के साथ सरकार के पास वापस भेजना था, क्योंकि जो भी उसमें संशोधन किया जाना है नियमतः संवैधानिक रूप से राजभवन उसमें न एक शब्द जोड़ सकता है न एक शब्द घटा सकता है। राज्य सरकार के पास एक विधेयक को लाया जाता तो विधेयक में जो भी उनकी क्वेरी थी राज्य सरकार उसको निराकरण करके उसके बाद निराकरण करती है और उसका जो उनका शंका समाधान था उसको पूरा करती है। लेकिन जिस प्रकार से 10 सवाल किए गए उसमें सीधे सीधे राजनीति है। कांग्रेस ने जवाब दिया तो बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा को दबाव बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी के कारण ही लोगों का आरक्षण छीना गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब 32% आरक्षण हम लोगों ने पारित किया था और पारित करने के बाद भी उसका लाभ मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी के कारण लोग, उनके सहयोगी लोग गए कोर्ट में और जा करके वहां पर इनको आरक्षण मिल रहा था, तो अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री को। ये पचा नहीं पा रहे थे आरक्षण को, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। और जब कोर्ट से आधे स्टे हुआ, कोर्ट से निरस्त हुआ किया, उसके बाद में उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया जो कोर्ट में गए थे। किस मुंह से बात करते हैं बीजेपी के? आरक्षण के यदि कोई लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राज्यपाल और भूपेश सरकार के आरक्षण मुद्दे पर खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस से सवाल पूछकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं।
क्या है आरक्षण विवाद? नए बिल में अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% रिजर्वेशन का प्रावधान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की लिमिट 50% तक तय की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को 58% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बावजूद सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव को पारित कर दिया। लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से ये विधेयक जस की तस स्थिति में है। सवाल है कि क्या आरक्षण का मुद्दा वाकई राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है या फिर राज्यपाल विधेयक से संतुष्ट नहीं है? आखिर कब तक आरक्षण का मुद्दा सवालों जवाबों की कश्मकश में फंसा रहेगा? टीम न्यूज स्टेट। अब भोपाल में लव जिहाद रोकने के लिए सरकार